कैमरे के जरिए नवाब मलिक को अगर आप जवाब देना चाहें, क्योंकि वो लगातार आपकी फैमिली के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। देखिए नवाब जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल शोभा नहीं देती। मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, लेकिन ये पर्सनल वेंडेटा निकालना आप प्लीज़ बंद कीजिए, क्योंकि मेरे सिस्टर इन लॉ ने, मेरे ससुर जी ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। ये आप जस्ट बिकॉज आपके सन इन लॉ अरेस्ट हुए थे कोई भी चीज़ के लिए, तो उसके अंदर उसका बदला ऐसे निकालना ये बहुत गलत बात है। उससे अच्छा आप उनको रिफॉर्म करें, उनको बेगुनाह प्रूव करने की कोशिश करें। इधर जुडिशरी सिस्टम है, इंडियन लॉ है, बहुत स्ट्रांग है। आप वैसे लड़िए अपनी फाइट। ये ऐसे करके तमाशे करके किसी को कुछ नहीं मिला है और कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको भी बुरा लगता है जब लोग आपको लिखते हैं कि आप प्लीज अपना रिसर्च करके आइए, आप कुछ भी लिख रहे हैं तो आपके भी नीचे जो कमेंट्स आते हैं वो देख के हमको बुरा लगता है। अरे इतने बड़े आदमी को, इतने सीनियर आदमी को लोग कैसे कैसी बातें बोल रहे, तो अच्छा भी नहीं लगता। तो प्लीज आप अपना अच्छा काम कीजिए और आपका ध्यान आपकी मिनिस्ट्री में लगाइए। बस इतनी ही मेरी आपसे विनती है। थैंक यू नवाब भाई। तो आप सुन रहे थे क्रांति, जो कि समीर वानखेड़े की पत्नी है, क्रांति वानखेड़े। वो उन्होंने तमाम जो भी उनके ऊपर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, उनके हस्बैंड के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर, उन्होंने जवाब दिया और साफ साफ कहा कि ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि जो जांच है उसको प्रभावित किया जा सके और समीर वानखेड़े को फंसाया जा सके, और साथ ही ये जो ड्रग्स का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है, जिसका रैकेट बहुत बड़ा है, उसको रोका जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ श्वेता श्रीवास्तव, मुंबई, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। इन सारी चीज़ों को पब्लिक करके मिस्टर मलिक को क्या मिल रहा है? इसका तो केस से कोई लेना देना नहीं है। उसका भी डिफेंस हम देंगे, हम डरते नहीं हैं और ना ही हमने कभी भी झूठ बोला है। पर मैं ये उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो जो एक मिनिस्टर लेते होते हुए जो उन्होंने ओथ ली थी कि हम कभी भी कोई भी किसी के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक नहीं करेंगे, उस ओथ का क्या हुआ? क्या उससे उनकी मिनिस्ट्री जोपर्डाइज नहीं होती? ठीक है, अभी हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि रोज एक एलिगेशन लगने वाला है और उसमें से सारे झूठे ही एलिगेशन मोस्टली लगने वाले हैं। आज जो उन्होंने निकाहनामा एक पोस्ट किया है, मैं नहीं कहना चाहती कि वो झूठा है। यस, समीर वानखेड़े, उनकी मदर जो थे वो मुस्लिम थे, उनकी एक्स वाइफ भी मुस्लिम थी, तो इसके लिए उनकी मदर की विशेष रखने के लिए सिर्फ एक बोलते हैं कल्चरल वैल्यू के लिए उन्होंने वो निकाह किया था, जिसका कोई भी इफेक्ट उनके रिलीजन या कास्ट पे नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने कभी भी लीगली अपने आप को या अपने रिलीजन को या अपने कास्ट को कहीं भी लीगली चेंज नहीं किया है। और सबसे बड़ा सवाल तो है कि इससे उनके काम पर क्या फर्क पड़ता है? अगर उनकी निजी जिंदगी जैसी भी रही है, हर किसी का एक पास्ट होता है, आपने पहले भी ये बात कही है, उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जिस तरह के आरोप वो लगातार लगाते आ रहे हैं, उसमें वसूली के आरोप, एक्सटॉर्शन के आरोप, जांच के आरोप, यहाँ तक कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि वो तो उन्होंने जो नौकरी पाई है वो भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पाई है। इस पर क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान जो होता है वो कास्ट के साथ पैदा होता है। उसको उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि जाके कोई चीज़ प्रोक्योर करे। और ये कैसे प्रूव होता है? तो ये आप समीर वानखेड़े की कास्ट ना देखें, उनकी फादर की देखिए, उनके ग्रैंडफादर की देखिए, उनके गांव में उनके सारे रिलेटिव्स की देखिए। क्या ये एक इंसान के यूपीएससी के लिए आपको लगता है उनकी पूरी फैमिली, उनका पूरा खानदान ने जाके एक एक कास्ट सर्टिफिकेट बना लिया? और उनको क्या जरूरत थी? अच्छा, उनको ये ग्रैंडफादर का भी कास्ट सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े पैदा होने से पहले ही बनाया ताकि समीर वानखेड़े यूपीएससी में जा सके। ये फॉल्स और फुलिश कंप्लेंट्स हैं। कास्ट सर्टिफिकेट ये बिल्कुल ओरिजिनल है, और कास्ट सर्टिफिकेट जो हमारे पास है, जो हमने मीडिया के सामने प्रस्तुत भी की है, मेरे फादर इन लॉ आज भी मीडिया के सामने रखने वाले हैं, वो समीर वानखेड़े की ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट है। और मुझे ऐसा लगता है बिकॉज वो एक महार जाति से आते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, और वो एक छोटी जाति से है, इसके लिए उनको सिर्फ एक टारगेट बना के उसके ऊपर पॉलिटिक्स खेलने का। समीर वानखेड़े अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो बहुत लोगों के बिजनेसेस भी बंद हो रहे हैं। जो लोग गलत काम में बिलीव करते हैं वो समीर वानखेड़े क्या पकड़ते हैं? ड्रग्स पकड़ते हैं। जिनके भी ड्रग्स कारोबार चल रहे थे उनके तो पेट पे पैर आ जाएगा। तो नवाब जी ने अपना पर्सनल वेंडेटा निकालने के लिए, अच्छा है उन सब लोगों के लिए अच्छा कर दिया जो ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। तो अभी ड्रग्स का धंधा धड़ल्ले से चलेगा और कॉलेज और स्कूलों के बाहर मस्त ड्रग्स मिलेगा, थैंक्स टू मिस्टर नवाब मलिक जी। वो ये भी कह रहे हैं कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नौकरी पाई है और ऐसे में अब उनकी नौकरी जाएगी, ये भी कह रहे हैं खुलेआम वो। अरे यूपीएससी एग्जाम है वो, शायद उनको पता नहीं होगा। यूपीएससी एग्जाम एक बहुत ही इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम होता है। आई डोंट थिंक उनको इतना नॉलेज है, क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं जिसकी विजिलेंस जांच होती है। आपका हर एक डॉक्यूमेंट जब तक सच्चा नहीं होता उसको 10 बार टेस्ट किया जाता है, और अगर वो करेक्ट नहीं है तो आपको पहली बात तो नौकरी ही नहीं मिलती। वो नौकरी क्या निकालेंगे? वो क्या नौकरी निकालेंगे? उनको बोलिए थोड़ा रिसर्च करके आए।
जी, ओवरऑल आप क्या बोलना चाहेंगी जिस तरह से धर्म पे, परिवार पे, बहन पे, फादर पर, सब पर पर्सनल अटैक किया जा रहा है, धर्म का मामला उछाला जा रहा है, निकाहनामा, रोजाना एक नए डॉक्यूमेंट्स को जो निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ था उसको ट्विटर जैसे सोशल साइट पर डालना, इन सब को लेकर क्या बोलेंगी आप? वो अपना वायलेट कर रहे हैं। एक जो ओथ उन्होंने लिया था एज अ मिनिस्टर कि मैं किसी की भी पर्सनल लाइफ को वायलेट और उनको ये नहीं करूंगा, पब्लिक नहीं करूंगा, उन्होंने अपना खुद का ही एक रूल उन्होंने तोड़ा है। और इसके लिए आई एम श्योर अलग अलग जगहों से उनके ऊपर एफआईआर भी हो रही है और जो होगी लीगली उनके ऊपर फिर जो भी है एक्शन लेना चाहिए। और हमारी जो लीगल टीम है वो भी उसके बारे में सोच रही है और ज़रूर करेंगे। मेरी सिस्टर इन लॉ ने ऑलरेडी उनके खिलाफ एफआईआर ओशिवरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दी है, क्योंकि ये डिफेमेशन का मामला हो जाता है कि उनकी प्राइवेट जिंदगी को पब्लिक करके उनको एक पब्लिक फिगर लोगों के सामने नेगेटिव लाइट में पेश किया गया है, उनको लेडी डॉन बुला के। तो ये, और हमने कभी बुलाया उनके घर की औरतों को? ये तो मतलब ऐसा हो गया ना कि आप जैसे रास्ते पे दो लोग लड़ते हैं ना, वैसी चीज हो गई है। ये एक्सट्रीमली बिलो द बेल्ट क्लासलेस बिहेवियर हो चुका है। आप लोग इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे? करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। जी, जो फोटोज आई, आपने देखा मालदीव्स की, दुबई जाने की बात उन्होंने कही कि दुबई गए थे, वहां लोगों से मुलाकात हुई थी, मीटिंग्स हुई थी एक्सटॉर्शंस को लेकर के, तरह तरह के फोटोज जो आप लोगों के फॉरेन ट्रिप्स के रहे हैं वो भी डाले गए सोशल साइट पर। जी, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि समीर वानखेड़े दुबई गए थे। देखिए ये क्या है ना, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के बोल सकता है कुछ भी, इसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। दुबई क्या सांता क्रूज है या बैंड्रा है कि मैं गाड़ी लूं और दुबई चली जाऊं? उसके लिए दुबई की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए पासपोर्ट पे आपके स्टैम्प चाहिए ना। समीर वानखेड़े का पासपोर्ट तो टेस्ट हो चुका है, उसके ऊपर कोई दुबई का स्टैम्प नहीं है, तो वापस मुंह की बल गिर गया मिस्टर नवाब मलिक। सेकेंडली वो फोटो इतने लोगों ने वापस ट्विटर पे डाली जो समीर वानखेड़े के सपोर्टर्स है, जो बताते हैं कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फोटो है। जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उन्होंने दुबई पहुंचने के बाद वो सारी फोटोज डाली थी, इसलिए लोकेशन दुबई आया। तो उनको क्या लग रहा था, लोग बेचारे टेक्नो सेवी नहीं होते, उनको मैं बुद्धू बना देता हूँ, ऊपर दुबई लिखा है तो उसको हाईलाइट कर दूंगा और बोल दूंगा समीर वानखेड़े दुबई गए थे। तो प्लीज आप ना लोगों को बुद्धू बनाना बंद कीजिए। जी, और मालदीव्स जब आप गए थे वहां पर क्या आपका पर्सनल विजिट था वो, या फिर किसी तरह की कोई मीटिंग्स थी वहां पर? जी नहीं, हमारा बिल्कुल पर्सनल विजिट था। मैं, मेरे बच्चे और समीर गए थे, बाकायदा परमिशन लेके गए थे। एक छोटा सा हमारा 3 दिन का उधर वेकेशन था, उधर समीर किसी से भी नहीं मिले। मैं पूरा 24 घंटा और 3 दिन के पूरे सारे घंटे में उनके साथ थी और वहाँ पे कोई भी पैसों की लेन देन नहीं हुई गई। और अगर पैसों की लेन देन हो गई होती तो आज हम लोग करोड़पति होते, ना कि मुझे ऐसी गाड़ी में घूमना पड़ता। और मेरे पास आज की डेट में मर्सिडीज BMW होती, मैं एक सादी सी गाड़ी में घूमती हूँ। मेरे पति के पास भी ऐसा कुछ करोड़ों की जायदादें और बंगले और ये सब है नहीं, जैसे नवाब जी के पास है तो हमारे पास है नहीं। लेकिन मैम परिवार पर जाहिर तौर पर मेंटली बहुत असर पड़ा। आपकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, आपकी पूरी फैमिली है, आपके फादर इन लॉ हैं, सिस्टर इन लॉ हैं, आपके हस्बैंड हैं। एक तरह के, क्योंकि निजी हमले, निजी चीजें इस तरह से पब्लिक डोमेन में आना, सोशल साइट्स पर आना, कितना मेंटल प्रेशर ऑफ कोर्स आपके घर में उस तरह का माहौल हो रहा होगा। बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर है। सबसे वर्स्ट है कि मैं अपने बच्चों अच्छे काम के लिए, यस, मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि एक सच की लड़ाई है, इसको लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर हम लोग समीर वानखेड़े के साथ खड़े नहीं हुए तो कल कोई भी इंसान ऑनेस्ट होने की कोशिश ही नहीं करेगा। कल कोई भी ऑफिसर किसी बड़े आदमी पे हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि उसको पता है समीर वानखेड़े बन जाएगा, उसका समीर वानखेड़े बना देंगे ये बड़े लोग। और वही अगर वैसा हुआ ना तो लेट मी टेल यू, मेरा तो सिस्टम से विश्वास ही उड़ जाएगा अगर समीर वानखेड़े को कुछ हुआ या उनकी जॉब को कुछ हुआ। और ये मेरा दावा है, देयर इज अ फुल मशीनरी जो उनके खिलाफ काम करने की कोशिश कर रही है, उनके खिलाफ झूठे आरोप और सबूत बनाने की कोशिश कर रही है। पूरा पैसा उसमें डाला जा रहा है ताकि ये आदमी फंस जाए, और जो पिछले 15 साल में हुआ नहीं वो आज वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर नवाब मलिक भी आपको सुनेंगे इस इंटरव्यू के जरिए, आप क्या कहना चाहेंगे उनसे सीधे, अगर आप यहाँ पे इस कैमरे के जरिए नवाब मलिक को अगर आप जवाब देना चाहें, क्योंकि वो लगातार आपकी फैमिली के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं? देखिए नवाब जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल शोभा नहीं देती, मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, लेकिन ये पर्सनल वेंडेटा निकालना आप प्लीज़ बंद कीजिए। क्योंकि मैंने, मेरे सिस्टर इन लॉ ने, मेरे ससुर जी ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। ये आप जस्ट बिकॉज आपके सन इन लॉ अरेस्ट हुए थे कोई भी चीज़ के लिए, तो उसके अंदर उसका बदला ऐसे निकालना ये बहुत गलत बात है। उससे अच्छा आप उनको रिफॉर्म करें,
उनको बेगुनाह प्रूव करने की कोशिश करें। इधर जुडिशरी सिस्टम है, इंडियन लॉ है, बहुत स्ट्रांग है, आप वैसे लड़िए अपनी फाइट। ये ऐसे करके तमाशे करके किसी को कुछ नहीं मिला है और कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि हमको भी बुरा लगता है जब लोग आपको लिखते हैं कि आप प्लीज अपना रिसर्च करके आइए, आप कुछ भी लिख रहे हैं तो आपके भी नीचे जो कमेंट्स आते हैं वो देख के हमको बुरा लगता है। अरे इतने बड़े आदमी को, इतने सीनियर आदमी को लोग कैसे कैसी बातें बोले, तो अच्छा भी नहीं लगता। तो प्लीज आप अपना अच्छा काम कीजिए और आपका ध्यान आपकी मिनिस्ट्री में लगाइए। बस इतनी ही मेरी आपसे विनती है। थैंक यू नवाब भाई। तो आप सुन रहे थे क्रांति, जो कि समीर वानखेड़े की पत्नी है, क्रांति वानखेड़े। वो उन्होंने तमाम जो भी उनके ऊपर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, उनके हस्बैंड के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर, उनका उन्होंने जवाब दिया और साफ साफ कहा कि ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि जो जांच है उसको प्रभावित किया जा सके और समीर वानखेड़े को फंसाया जा सके, और साथ ही ये जो ड्रग्स का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है जिसका रैकेट बहुत बड़ा है उसको रोका जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ श्वेता श्रीवास्तव, मुंबई, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।